बड़ी खबर यूजीसी रेगुलेशन से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कई बड़ी बातें कही हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यूजीसी की जाति संबंधी नियमावली अस्पष्ट है और उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नियमों की भाषा को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि इन नियमों की समीक्षा के लिए शिक्षाविदों, विधिवेत्ताओं और सामाजिक इंजीनियर्स की एक समिति गठित किए जाने की आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए और साथ ही उन लोगों के लिए एक प्रभावी तंत्र होना चाहिए जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उस स्थिति तक नहीं जाना चाहिए जहां स्कूलों को अलग अलग कर दिया जाए, जैसे अमेरिका में होता है, जहां श्वेत बच्चे अलग स्कूल में पढ़ते हैं। भारत की एकता हमारे संस्थानों में दिखाई देनी चाहिए। भारत की एकता हमारे शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिबिंबित होनी चाहिए। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी बातें आज कही हैं, क्या वो संतुष्ट कर देगी उन लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कोर्ट में सुनवाई जिस दिशा में आगे बढ़ रही है और कोर्ट की टिप्पणियां हैं, उसे देखते हुए बहुत मुमकिन है कि कोर्ट इस पर स्टे कर दे इसे, और साथ ही विशेषज्ञों की कमेटी जिसकी बात कोर्ट ने की है उसे सौंप दिया जाए, समयबद्ध इस पर रिपोर्ट देने की बात की जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों से भी कहा है और तमाम विशेषज्ञों से कि हम चाहते हैं कि आप इस मामले में मदद करें और मददगार। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 4-5 बड़े क्वेश्चन हैं जिनके जवाब तलाशे जाने चाहिए। कोर्ट की कुछ टिप्पणियां बहुत ही गंभीर हैं। कोर्ट ने कहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातिगत खानों से मुक्त नहीं कर पाए हैं और इस तरह के रेगुलेशन हमें लगता है कि हमें और पीछे की ओर ले जा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी जो चिंता याचिकाकर्ता बता रहे हैं कोर्ट उससे सहमत दिख रहा है। तो इसमें यह भी कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है वो ना हो, भेदभाव मुक्त समाज हो, क्योंकि संविधान किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं करने की बात कहता है कि भेदभाव नहीं होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस इशू किया है और 19 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह कहा है कि बाकी याचिकाओं में जो सवाल उठाए गए हैं उस पर भी केंद्र सरकार से जवाब मांगा जा रहा है और नोटिस हो गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पायल तडवी और वेमुला, रोहित वेमुला, इस तरह के मामले जो उठाए गए हैं जिसमें यह बताया गया कि डिस्क्रिमिनेशन का नतीजा ऐसा है, तो कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। अब इस मामले में 19 मार्च को अगली सुनवाई तय की गई है। इसके अलावा जो नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां हैं उसमें यह भी कहा गया है कि जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन पर खास तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि ये वो जगह है जो एकता का प्रतिबिंब होते हैं। यहां पर आप सवर्ण और नॉन सवर्ण इन्हें कैटेगराइज करके एक गलत संदेश दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। याचिकाकर्ताओं ने भी इसी बात पर जोर दिया कि ये पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है, समाज में भेदभाव हो रहा है और कोर्ट भी इससे सहमत दिखा। कोर्ट ने कहा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है और दुरुपयोग इस तरह हो सकता है, यह भी बताया गया याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि अगर कोई सामान्य वर्ग का छात्र है और उसकी रैगिंग ली जा रही है, ऐसे में वो उनके खिलाफ शिकायत तो करेगा। अगर रैगिंग लेने वालों में कोई अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग का कोई सीनियर छात्र है, उसकी शिकायत की जाती है और बाद में वो चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें जिसको सिर्फ शिकायत की जा सकती है, जो कैमरे में हो सकता है ना भी आए और उसके प्रूफ ना मिले, तो ऐसे में उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं होगी और इधर ये परेशान हो जाएगा। तो इनका ये कहना था कि इसका दुरुपयोग हो सकता है और कोर्ट ने भी इस बात से सहमति जताई कि हाँ, हमें भी लगता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, केंद्र सरकार से इसे जवाब मांगा है। यूजीसी को भी इसमें पक्षकार बनाया गया, तो जाहिर है कि यूजीसी भी अपने इस आदेश पर, इस नियमावली पर सफाई दे। सुप्रीम कोर्ट ने द्वारा यह भी कहा है कि जो पीड़ित है वो, सीजीआई ने कहा कि जो पीड़ित है वो रेमेडीलेस, यानी बिल्कुल लाचार और बेचारा नहीं होना चाहिए। तो ये साफ साफ कोर्ट ने कहा है और इससे मुझे लग रहा है कि
2012 का रेगुलेशन है वो कंटिन्यू करेगा जब तक दूसरे ऑर्डर नहीं आ जाते हैं। यानी इस ऑर्डर को फिलहाल न्यू रेगुलेशन स्टे कर दिया गया है, ये बड़ी खबर है। और कोर्ट ने कहा है कि इसकी जगह 2012 में जो रेगुलेशन आया था वो रेगुलेशन काम करेगा हमारे अगले आदेश तक। 2012 वाले रेगुलेशन और इसमें कितना ज्यादा फर्क है संजय, और कौन से वो नए नियम इसमें लागू किए गए जिसको लेकर देश भर में प्रदर्शन हुआ? खास तौर पर सवर्ण समाज के लोगों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, आप भी कह रहे हैं कि आप वो इस नए आदेश से जाहिर तौर पर संतुष्ट रहेंगे क्योंकि 2012 के रेगुलेशंस तब तक फॉलो किए जाएंगे जब तक नया आदेश नहीं आ जाता है। तो नए नियमों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की जो रोक है 2012 के जो नियम हैं उसमें SC ST तो है लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस का जिक्र नहीं है। इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस का जिक्र है। साथ ही इसमें यह कहा गया कि अगर शिकायत सही नहीं पाई गई तो अगर शिकायत प्रूफ नहीं कर पाया कोई छात्र जो सामान्य वर्ग का है तो उस पर जो अनुसूचित जाति जनजाति या OBC वर्ग का है तो उस पर कोई कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसे में यह शक जताया गया कि OBC और SC ST के लोग अगर झूठी शिकायत भी दर्ज कराते हैं तो सामान्य वर्ग के छात्र को तो परेशानी हो जाएगी। बाद में वो चाहे जब तक प्रूफ होगा तब होगा, लेकिन जब तक नतीजा नहीं आएगा तब तक तो वो परेशान रहेगा। और एक के बाद एक अगर टारगेट बनाया जाए सामान्य वर्ग के छात्रों को तो क्या होगा? इससे लोग SC ST और OBC के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना बंद कर देंगे और इससे समाज में भेदभाव होगा। क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि कल को ये परेशान कर सकते हैं हमें तो उनसे बात करना बंद कर देंगे, उनके साथ बैठना, खाना, रहना सब कुछ बंद हो जाएगा। यानी एक सीमा रेखा आ जाएगी जिसके इस पार OBC SC ST के लोग होंगे और उस पार सामान्य वर्ग के लोग होंगे। तो ये कहा गया कि अनुच्छेद 14 जो समानता की बात करता है, किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने की, खत्म करने की बात करता है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 21 तक जो सारी चीजें हैं उन सब पर खतरा होगा और इसका दुरुपयोग बढ़ जाएगा। इससे समाज में वैमनस्य बढ़ेगा और वैमनस्य आखिरकार एक समाज में पूरी तरह से एक दीवार खड़ी कर देगा। जिस दीवार को गिराने की बात की जा रही है वो दीवार मजबूत हो जाएगी। तो लिहाजा इसी पर कोर्ट ने इसे स्टे कर दिया है जब तक इस पर विशेषज्ञों की समिति फैसला ना दे देगी, अपनी रिपोर्ट ना देगी और कोर्ट अगला आदेश नहीं देगा तब तक 2012 का रेगुलेशन जिस पर किसी को आपत्ति नहीं थी, जिस पे SC ST वर्ग के लोगों को एट्रोसिटी रोकने की बात थी, यानी उनके खिलाफ कोई जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करे या उनके साथ जोर जबरदस्ती करे, उन पर जुल्म करे, तो उनको रोकने की बात थी।